शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि हम 3 महीने के बाद अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ की मीटिंग होती है। इन दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ का सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले दिनों हमने विजयपुर, सांबा में, जम्मू में स्टेट की वर्किंग कमेटी की और उसके बाद हम 6 दिसंबर तक अपने यहाँ जो हमारे 20 ज़िले हैं, इन 20 ज़िलों में अपनी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटीज़ पूरी करेंगे और बाद में 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो अब 83 रह गई हैं, तो 83 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वर्किंग कमेटी ये हम 22 दिसंबर तक करेंगे। इन वर्किंग कमेटीज़ में हम पिछले 3 महीने का लेखा जोखा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया इसका हिसाब किताब लेते हैं और अगले 3 महीनों में हमको क्या करना है इसकी भी जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। विशेष तौर पर हम इस समय जो अगले 3 महीनों का काम हमारा है, जो पार्टी ने नेशनल लेवल पर तय किया है, वो हमको बूथ लेवल तक जाना है। तो हम कॉन्स्टिट्यूंसी से बूथ तक कैसे जा सकते हैं, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम अपनी 20 के 20 वर्किंग कमेटीज़ में करेंगे। और आगे के कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, कल वैसे संविधान दिवस भी हैं। ऐसे आगे के हमारे कुछ कार्यक्रम जो हैं वो हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो हर महीने के आखिरी रविवार को होती है, उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े, अधिक से अधिक स्थानों पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी जाए, ऐसा भी हम इन मीटिंग्स में करते हैं। ऐसे हमारी पार्टी की जो रूटीन हमारा काम है, उस रूटीन काम को ये 22 दिसंबर तक हम ये पूरा करेंगे और सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम इन मीटिंग्स को करेंगे। और उसी प्रकार आज हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की ये मीटिंग हो रही है, कल अनंतनाग की हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ, रविंद्र रैना जी भी कश्मीर में हैं, तो 27 तारीख को कुपवाड़ा की होगी। और ऐसे ही ये सारी मीटिंग्स 6 तारीख तक श्रीनगर के 10 ज़िलों में भी पूरी हो जाएगी। उसी मीटिंग के तहत आज हम यहाँ आए। गोल साहब, आपने कल बात की थी 370, जबकि कई साल बीत गए लेकिन अभी तक ये दावा जो है बिल्कुल दावा ही बना हुआ है। तो थोड़ा सा बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है स्टेट? नहीं, ऐसा है कि देखिए, मैंने कल भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इस बात को दोहराया है कि ये जो स्टेटहुड है हमारी जम्मू कश्मीर की, वो वापस आ जाएगी। थोड़ा डिलिमिटेशन हो जाएगी चुनाव के नज़दीक या चुनाव के बाद, इस प्रकार की बात सरकार ज़रूर करेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। वही बात मैंने कल भी कही। तो हमारे प्रधान जी ने, रविंद्र रैना जी ने उसका जवाब दिया है। आपने आज अखबारों में भी मैंने पढ़ा, यहाँ के लोकल पेपर्स में छपा है कि वो अब जिनका वो ख्वाब है, सपना है, उनको अब वो छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग, दोनों लोग अब आर्टिकल 370 को दोबारा से जम्मू कश्मीर में लाने के लिए न कोई तैयारी है और न कोई ये वापस आ जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है मेरा। गोल साहब, आप सर नहीं, वो मैंने बताया है, कल भी बताया मैंने कि एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बड़ा रोल होता है और लोगों की इजी एक्सेस होती है। ब्यूरोक्रेट्स के पास लोगों की इजी एक्सेस नहीं होती है बनिस्बत की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ हमारे डीडीसी के मेंबरान चुन गए हैं, हर ज़िले का एक चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, बीडीसी के चेयरमैन चुने गए हैं, सरपंच चुने गए हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है जो लोग उनके पास जाकर अपने काम को करवाते हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन्स हैं, उनकी ताकत और बढ़ गई है। शुरू में शायद इस कारण से नहीं थी कि अभी शुरुआत थी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, सरकार के साथ वो सीधी बात भी करते हैं।
लोगों के साथ भी सीधी बात करते हैं। लेकिन असेंबली जब आती है और उसका जो मेंबर होता है वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव भी काफ़ी पावरफुल होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो लोगों की एक्सेस उसके साथ इजीली होती है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ जैसे मैंने कहा कि कम होती है, इसलिए लोगों को थोड़ी तंगी ऐसा महसूस होता है। कौन साहब नहीं, ठीक है आपका, मैं उससे आपका सहमत हूँ कि भाई ये कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी उसको ओन करेगी। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के जनता पार्टी उसको ओन करेगी, ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के खिलाफ हैं। कोर्ट जो फैसला देगी वो सबसे सर्वोपरि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना, जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नेहरू जी के सरकार में उद्योग मंत्री थे, इंडस्ट्री मंत्री थे, उसका यहाँ बलिदान होना कश्मीर में, तब से हम लोग कह रहे हैं कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये केरल का बीजेपी का आदमी भी नारा देता है और लद्दाख का भी बीजेपी का आदमी भी नारा देता है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 1953 से 370 और 35A को हटाने के पक्ष में है, और वो हट गया और हमेशा इस पक्ष में रहेगी। लेकिन जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट का फैसला हमको सर्वमान्य होगा। कौल साहब, पिछले 3 साल से हम तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे वाक़या नहीं होने चाहिए, और इस वाक़या के लिए सरकार ने एक कमीशन भी गठित किया है, वो इसकी छानबीन करेगा और जो इसमें दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन आपको ये बात भी देखनी है कि जो सारे आज इंटरनेशनल फोरम है, जो आज भारत के खिलाफ साजिश बन रही है, और उसके लिए उनको जम्मू कश्मीर एक इजी टारगेट लगता है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कितना भी उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार इसमें कामयाब हो जाएगी, और यहाँ के लोगों को पिछले जो 3 दशकों में, 30 सालों में जो यहाँ के लोगों को सहना पड़ा है, उससे निजात मिलेगा।